बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू वर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं व्यूअर्स। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब। ये एक ऐसा शुगर स्क्रब है जो अपने इस्तेमाल करने वालों को पहले ही यूज़ से अपना जो है वो दीवाना बना लेता है। ये इस तरह का शुगर स्क्रब है कि इसके फैंस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि ओरिफ्लेम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे ममालिक में आई थिंक 60 से अबव कंट्रीज़ हैं जिसमें इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। और अगर इनकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इनका एक ये शुगर स्क्रब है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर मैं कहूँ कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट शुगर स्क्रब है, इससे बेहतरीन शुगर स्क्रब मैंने दुनिया में कोई भी नहीं अभी तक यूज़ किया, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ये इनका ये मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इस कंपनी की। तो इसके अलावा एक और प्रोडक्ट भी है जो मुझे इस कंपनी के बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इनका हॉट ऑयल है। फिर किसी दिन उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिलहाल मैं मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब पे बात कर लूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स पर बात कर लूँ और आपको बता दूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से इसे एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बेस्ट स्क्रबिंग एजेंट बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें जो ये कम्बिनेशन है, ये कमाल का कम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, मिल्क, हनी और शुगर की फॉर्मुलेशन, और इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो इतना मुनासिब है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होने देता। रादर ये आपकी स्किन को जो है ना वो कामिंग इफेक्ट देता है अगर कोई रैशेज़ वगैरह भी हैं स्किन पर या इरिटेशन भी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ने बनाए हैं शुगर स्क्रब्स, लेकिन जो इसकी बात है वो किसी में भी नहीं है। ये 200 ml की पैकिंग में आता है जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है, और ये आपको 2 to 3 मंथ्स तक अगर आप डेली भी इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको इनफ है। अब ये किस तरह से आपकी स्किन पर काम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे स्क्रबिंग का काम करते हैं, ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ। मिल्क जो इसके अंदर शामिल है वो एक बेस्ट स्क्रबिंग और बेस्ट नरिशमेंट का काम करता है आपकी स्किन के लिए। उसके अंदर लैक्टिक एसिड शामिल होता है जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर से जितनी भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फिर कोई जर्म्स वगैरह हैं उनको एक्सफोलिएट करता है। इसके अलावा इसमें शामिल है शुगर के पार्टिकल्स डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। आपकी स्किन पर जो एक रफ पैचेस बनते जाते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है जब हम लोग एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, हमारी एज बढ़ रही होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो स्किन होती है उस पर रफनेस सी आती जाती है। वो जो एक बेबी स्किन टाइप चीज़ होती है वो ख़त्म होती जाती है। रफनेस वो किस वजह से होती है कि वो अपनी स्किन को डेली एक्सफोलिएट नहीं करते किसी भी अच्छे स्क्रब के साथ। तो ऐसा होता है कि जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते तो जो आपकी स्किन का डेली का शेडिंग प्रोसेस हो रहा होता है डेड सेल्स का, वो डेड सेल्स आपकी स्किन से बाहर नहीं निकलते, वो अपनी स्किन पर ही जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर रफनेस आती जाती है, रफ पैचेस बनते हैं और आपकी स्किन एजिंग की तरफ जाती है, रिंकल्स भी बढ़ते जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। तो मिल्क बहुत ज़्यादा वर्क करता है आपकी स्किन प्रॉब्लम पर, और उसके साथ शुगर एक्सफोलिएशन का काम करती है, डेड सेल्स को रिमूव करती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की जो एक फ्रेशनेस है वो वापस आती जाती है। हनी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हनी भी एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का, और ये भी आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपकी स्किन की फ्रेशनेस को वापस लेकर आता है। आपकी स्किन जो ख़राब हो चुकी होती है, मैं सिर्फ फेस की स्किन की बात नहीं कर रही बल्कि होल बॉडी की जो स्किन है वो आपकी जो रफनेस की तरफ जा रही होती है, तो उसमें ये बेहतरीन तरीके से ये शुगर स्क्रब काम करता है, क्योंकि इसका कम्बिनेशन जो इन तीनों का है ये आपकी स्किन को एजिंग और ड्राइनेस से बचाते हैं। मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब इज़ नॉट ओनली फॉर योर फेस स्किन। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि पूरी बॉडी के लिए ही इसको बनाया गया है। ये एक बॉडी स्क्रब है जिसको आप बाथ लेते हुए जो है ना इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को अपनी पूरी बॉडी पर जब स्क्रबिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं, आपको ये पता चलता है कि इसने किस तरीके से आपकी स्किन का जो डेड सेल्स है उनको रिमूव किया है। गर्मियों में ये हमारी स्किन से स्किन को फ्रेशनेस देता है। सर्दियों में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे जो ड्राइनेस आई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बाथ लेने के बाद कुछ ऑयलिंग या कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन जैसे ही वो नहा कर बाहर निकलते हैं तो उनकी स्किन जो है ना वो रफ सी उन्हें फील होती है और बहुत इरिटेशन होती है इस चीज़ से उन्हें। तो अगर उन्होंने अपना जो नहाने में बाथ जेल के साथ अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग, जो कि मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं अपने शावर जेल के अंदर जो है ना वो इसकी कुछ क्वांटिटी मिला लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो मेरा ये ख्याल होता है कि मैं थोड़ा सा इसे जो है ना ज़्यादा दिन चला लूँ, 2 to 3 मंथ्स इसके साथ, 4 मंथ्स तक। इवन ये कि कभी कभी मैं इस सर्दियों में भी जब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी नहीं नहा रहे होते, गर्मियों में तो जल्दी जल्दी बाथ ले रहे होते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी नहा रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये 6 मंथ्स तक भी हमारा चल जाता
जाता है। मैं और बच्चे इसे हम जब यूज़ करते हैं तो उसका ये यूज़ है कि हम कोई भी शावर जेल में इसकी कुछ क्वांटिटी मिलाकर अपने बाथरूम में रख लेते हैं और उसको फिर हम जब भी बाथ लेते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। और अगर मैंने फेस पर यूज़ करना है तो विदाउट शावर जेल इसको मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि किस स्किन टाइप के लिए है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी की स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, जिस तरह की भी है, ये सब स्किन टाइप्स के ऊपर काम करता है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात मैं इससे रिलेटेड जो है ना वो हर अपने जो बायर को बताना चाहती हूँ, जो भी मुझसे ये मिल्क एंड हनी परचेज़ करते हैं, कि जब वो फेस पर यूज़ करें तो इसे केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि बेशक इसके अंदर एक बहुत फाइन पार्टिकल है शुगर का, बहुत बारीक दाना है। तो पिंपल्स वालों ने ना इसे बहुत एहतियात से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर पिंपल्स हैं तो फिर आप स्किन पर यूज़ ना करें। हाँ, कुछ लोगों के इस तरह से भी होता है कि कभी कभी एक आधा पिंपल निकल आता है। वो जो पिंपल कभी कभी निकलते हैं ना, उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपने पोर्स को नीटली क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी वो पोर्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो सीबम प्रोडक्शन है और फिर बाहर से जम्स पार्टिकल्स हैं वो मिलके वहाँ पर एक पिंपल्स जो है वो अपीयर हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो कि कुछ डार्क पार्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी के, उसकी वजह से बड़े परेशान होते हैं, जैसे नेक एरिया है, अंडर आर्म्स हैं, या फिर आपके नकल्स हैं, हैंड्स और फीट्स के जो है वो स्किन है वो बहुत ड्राई हुई होती है, क्योंकि वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। जब बाहर जाते हैं तो ये स्किन ऐसी होती है जो कि एक्सपोज हो रही होती है सन के साथ, बाहर की इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता डर्ट पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं आपकी स्किन की अपर लेयर पर, और वो आपकी ड्राइनेस और टैनिंग की तरफ स्किन चली जाती है। तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि ये प्रोडक्ट बना ही ऐसे लोगों के लिए है। आप अपनी नेक की स्किन पर, हैंड पर, फीट पर इसको डेली यूज़ आप इसका करें। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा यूज़ करें और फिर आप भूल जाएं 10-15 दिन तक। आप इसको डेली यूज़ करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज़ करें, और फिर इसका रिज़ल्ट आप मेरे साथ शेयर करें कि क्या मैंने आपको सही कहा था या गलत कहा था। ये एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, मैं बार बार बता रही हूँ, बेहतरीन स्क्रब है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ख्याल ना रखने की वजह से रफनेस और ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। अच्छा, तो व्यूअर्स एंड पर मैं आपको बताना चाहूँगी इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी सी लेनी है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके इसकी क्वांटिटी और इसका टेक्सचर भी आपको दिखाना चाहूँगी। इसका भी एक पी साइज़ अमाउंट काफ़ी है आपकी फेस और हैंड की स्किन के लिए, बहुत इनफ है ये। इसका अगर आप देख सकें तो इसका ये टेक्सचर है, और ये आप को फील भी नहीं हो रहा होगा देखने से कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स है। यही इस बेहतरीन स्क्रब की क्वालिटी है, जो कि इसको एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि जो भी यूज़ करे उसके लिए एक एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हो। ये बहुत बारीक माइन्यूट टेक्सचर है इसके स्क्रब का, जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता, और आप इसको वीकली 2 टाइम्स अपने फेस पर इसका मसाज कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, साथ ही मैं आपको के साथ अपनी जो है ना थोड़ी सी हैंड की स्क्रबिंग करके आपको एक डेमो देना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि ये आपने किस तरह से अपनी स्क्रबिंग में यूज़ करना है। ये आप देखें कि मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रब लिया है और उसके साथ थोड़ा सा मैंने पानी को शामिल किया है, और इसके साथ अगर आप अपने हैंड पर मसाज करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा कि आपने हाथ पर कुछ लगाया हुआ है। अच्छा, ये एक फोमिंग एजेंट का भी काम करता है, यानी इसमें एक फोम भी होता है जो कि बेहतरीन फेस वॉश और बेहतरीन बॉडी वॉश भी इसको बनाता है। ऐसा नहीं है, ये देखें जब आपने इसको स्क्रब किया है तो कितना इसने फोम बनाया है। थोड़ी सी क्वांटिटी ही इनफ है, और ये इतनी क्वांटिटी है कि आप इसको इजीली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और हैंड्स पर पूरा, यानी कि एल्बो तक आप अपने हैंड्स पर भी बिल्कुल इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगता है। जब हमने इसके साथ स्क्रबिंग की है तो अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको वॉश कर दिया है थोड़ा सा, और मेरे हैंड्स में आपको पहले ही बता दूं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, और मैंने हाथ धोकर ये वीडियो बनाना शुरू की थी। अब देखते हैं कि इसने कुछ रिमूव किया है या नहीं। वैसे मेरे हाथ साफ़ सुथरे थे, लेकिन अब देखें जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली रिमूव हो नहीं रहा है, बल्कि इसके फॉर्म्स और ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्वान्टिटी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसकी जो थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ होने वाली क्वालिटी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे इसकी पसंद है, और जो भी लोग यूज़ करते हैं वो यही मुझे कहते हैं कि ये जो है ना अच्छी, ये मैंने आपको 2 to 3 मंथ्स तो एक कम ही टाइम पीरियड बताया है एक अंदाजे के मुताबिक। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ये 6 महीने तक भी चल जाता है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है इस तरह से, ये अब मैंने इसको कर दिया है कम्प्लीटली रिमूव अपने हाथों से। तो अब देखते हैं कि इसने, ये देखें व्यूअर्स, अगर आप देख सकें तो पानी, हालांकि मेरे हाथ मैंने आपको बताया कि बिल्कुल साफ़ थे,
और अब आप देख सकते हैं कि पानी में थोड़ा सा पानी एक टर्बिड हुआ है, मैला सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये पानी थोड़ा सा टर्बिडिटी की तरफ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये इसकी क्वालिटी है कि आप जब समझते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साफ़ होती है, उसके ऊपर एक डेड स्किन लेयर होती है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है कि एक डेड स्किन लेयर होती है और वो आपको नहीं पता चल रहा होता कि, और कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं जब हम बाहर जाते हैं आते हैं, घर में भी इवन जब हम चीज़ों को हाथ वगैरह लगा रहे होते हैं तो वो हमारी स्किन में हमारी स्किन पर चिपकते जाते हैं। और ये आपको अगर फील हो रहा हो तो ये इसका जो है ना वो पानी है आफ्टर वॉश। अब आप ये सोचें कि ये तो मेरा छोटा सा एक हाथ था, जो कि थोड़ी सी हाथ की स्किन थी जो मैंने आपको वॉश करके दिखाई है। तो जब आप फुल बॉडी वॉश करेंगे तो फिर आप देख लें कि आपकी बॉडी पर ये कितना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट लाएगी। और व्यूअर्स ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसका रिज़ल्ट। आपको दोनों हाथों पर इंस्टेंट रिज़ल्ट इसका नज़र आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसने सॉफ्ट कर दिया मेरी स्किन को। तो व्यूअर्स ये था आज का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब का सारा रिव्यू विद डेमो। मैंने आपको इसका तरीका इस्तेमाल सारा बताया है, इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसका यूज़ बताया है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। और मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई इसका जो है ना ड्रॉबैक फ्लॉ इसमें नज़र नहीं आता। इसके मुझे बेनिफिट्स ही मिले हैं आज तक, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए और बेहतरीन रिजल्ट्स मुझे इसके मिले हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।